हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, अर्थात कैसे लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को दर्शाया जाता है या फिर इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे आप जानते हो कि जो पेपर की दृष्टि होती है, पेपर की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कम से कम 5-6 अंक तो इधर से आ ही जाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होता है आखिर इसे कैसे दिया मतलब बनाया जाता है। और इसके साथ ये भी पॉइंट याद रखेगा कि जो हमारा लुईस है ना, जो ये लुईस एक वैज्ञानिक है, इनका जो पूरा नाम है ये हमारा है गिलबर्ट न्यूटन लुईस। क्या आपसे कोई बच्चे बताइए कि जो हमारा लुईस है ना, लुईस का पूरा नाम क्या है? या फिर कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है, तो कहिएगा कि जो लुईस का नाम है पूरा नाम है गिलबर्ट न्यूटन लुईस। बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक। बस ये देखिए, अब बात करते हैं कि लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना क्या होती है। तो देखिए, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, देखिए, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना, यह हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहलाता है। यहाँ पर पॉइंट आ रहा है कि आप बताइए कि जो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, किसी परमाणु होता है ना, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा हीलियम, हाइड्रोजन, मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस, इसमें तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लेकिन याद रखिएगा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे ही आपसे कोई पूछे, मैं पूछूं आपसे कि बताइए कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हमारा जो नाइट्रोजन का 7 होता है। इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है? तो आप कहोगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यह 2,5 होगा, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित जो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ये क्या है? हमारी 5 है। इसलिए इसमें पाए जाने वाले जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 5 होगी। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेगा, संयोजी और संयोजकता में अंतर, ठीक। आपने संयोजित जान लिया कि किसी इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कि संयोजकता किसे कहते हैं, ठीक। ये तो हमारा क्या हुआ? संयोजी। अब हम बताते हैं कि संयोजकता किसे कहते हैं, ठीक। संयोजकता क्या कहते हैं? संयोजकता। तो याद रहेगा, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित, यहाँ पर बाह्यतम कोश में सब में रहेगा, ठीक। तो याद रहेगा, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता क्या कहते हैं। यहाँ पर बस एक पॉइंट याद रखा है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश तो रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन इसमें उस इलेक्ट्रॉन को लेंगे जो अनपेयर्ड होंगे, अर्थात जिनका युग्म नहीं बना होगा, ठीक। इसमें कहते हैं किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हम संयोजकता कहते हैं। लेकिन संयोजी में हमारे पूरे इलेक्ट्रॉन चले आते हैं। अब देखिए, संयोजकता का अर्थ क्या हुआ? तो आपने देखा होगा कि जैसे कि हमारा कार्बन होता है, तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पेयर्ड होते हैं, मतलब 4 गो अनपेयर्ड होता है, तो उसकी संयोजकता क्या होती है? हमारे 4 होती है। आपने देखा होगा कि जो कार्बन होता है, कार्बन हमारे क्या होता है? C6 होता है। यहाँ पे जो हमारा कार्बन क्या होता है? हमारा C6 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये हमारा होता है 2,4। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन करते हो हुंड के नियम के अनुसार, अगर आप इसका मान लीजिए कि देखिए, ये क्या हुआ? हमारा नाभिक प्लस हुआ, फिर हमारा ये कक्षक हुए, कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, और इस कक्षक में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक। तो ये क्या हुआ? हमारे हुंड के नियम के अनुसार ये 4 गो इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए। अगर यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन 5 रहता है तो क्या हुआ? ये चारों क्या हुए? अनपेयर्ड हुए। अभी मतलब बताऊंगी आपको, बस देखिए, ये 4 क्या हुए? अनपेयर्ड हुए। ये हमारा क्या हुआ? हुंड के नियम के अनुसार। अगर आप अब बाहु कर दो तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन युग्म संयुक्त है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहा है, लेकिन हुंड के नियम के अनुसार अगर आप देखोगे तो इसमें 4 जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है। क्योंकि किसी भी जो परमाणु होता है, किसी परमाणु के जो बाह्यतम कक्षक होता है, बाह्यतम कक्ष में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुल 4 ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? हमारे अनपेयर्ड है। ऐसे ही मैं अब मान लीजिए कि नाइट्रोजन 7 है, नाइट्रोजन 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होगा। इसका नाभिक का होगा यहाँ पर प्लस होगा। इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कक्षक में 5। तो पहले हम 4 इलेक्ट्रॉन को देंगे, हुंड के नियम के अनुसार पहले सबको को देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। देखिए, 1 2 3
और 4 4 हुआ, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 5 है, तो इसके बाद हमको 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, एक हुआ 5 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्ण है, लेकिन यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, तो यहाँ पर जो संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। ये तीनों क्या है, अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, हम संयोजकता है। तो हमारा जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो हमारी संयोजकता होती है ये हमारी 3 होती है। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 8 होता है ना। यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होगा, 2,6 होगा। इसका भी प्लस, नाभिक होगा प्लस होगा। दूसरे कक्षक में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो दूसरा कक्षक होगा, दूसरा कक्षक में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले हम 4 इलेक्ट्रॉन का सबको दे देंगे, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, 1 2 3 और 4, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 को हम पेयर कर देंगे, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 होगी। 4 को में से 2 को कंप्लीट हो गया, 2 को बचा, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो हमारा इसी प्रकार जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, संयोजकता होता है, ये हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो आशा करती हूँ आपको संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉनिक समझ, मतलब अंतर समझ में आएगा। अब आपसे कोई पूछेगा बताइए इसका संयोजी बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, तो देखिए इसका जो हमारा कार्बन था, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो उसमें पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या हमारी 4 हो जाएगी। ऐसे ही जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो होगा इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी ये हमारी 5 हो जाएगी। ऐसे ही जो हमारा ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या हो जाएगी, 6 होगी। यही संयोजकता और संयोजी में यही अंतर होता है। संयोजकता में हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, लेकिन हम संयोजी में हम सभी इलेक्ट्रॉनों का करते हैं, ले लेते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा लुईस संरचना होता है, लुईस संरचना को बनाते कैसे हैं। ठीक, देखिए हमारा पहला क्या होता है, हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, 1H1 होता है। ठीक, तो इसके बातम कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 1। इसके बातम कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 1। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर कीजिए लुईस संरचना करके एच के बस ऐसे डॉट से नोट कर दीजिए। ये क्या हुआ हमारा लुईस संरचना, यह इसका क्या हुआ, लुईस संरचना है। ऐसे जो हमारा सेकंड होता है, सेकंड को हम कहते हैं हीलियम, सेकंड को हम क्या कहते हैं, हीलियम क्या कहते हैं, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अस्थाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चूंकि हमारा हीलियम का होता है अक्रिय होता है, क्योंकि इसका बायोटम कोष पूर्ण होता है, तो इसको आप डिनोट कीजिए, मत कीजिए, चाहे बस ऐसे कर लीजिए HE और एक इधर कर दीजिए। तो ये क्या हुआ हमारा हीलियम। हमारा तीसरा कारण होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो हमारा क्या होगा, 2,1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 2,1 होगा। तो इसके बाद हमको कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बस लिथियम के पावर 1 कर दीजिए। ये हो जाएगा का हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, नहीं दिख रहा है ना। ऐसे इधर हीलियम कर लीजिए, हीलियम का क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही जो हमारा लिथियम होगा, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिथियम। इसके बाद हमारा फोर्थ का आता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम Be। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमारा 4 होता है, तो 2,2। इसके बाद हम कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 2। तो बस बेरिलियम कीजिए और यहाँ पर 2 को डिनोट कर दीजिए, एक इधर कर दीजिए और एक इधर कर दीजिए। ये हमारा क्या हुआ, बेरिलियम। इसके बाद हमारा क्या होता है हाइड्रोजन बेरिलियम बोरान। बोरान क्या होगा, 2,5 का होगा हमारा, 2,5। तो इसके बाद हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, हमारी 5 है, तो ऐसे कर दीजिए 3 2 5 3 2 और 1 कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। हमारा क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमारा 3 हो गया। इसके बाद हमारा क्या होता है छठवां में कार्बन। कार्बन का होगा C6 का 2,4। तो इसके बाद हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 4। तो बस कुछ नहीं, कार्बन के पास 2 को ऊपर कर दीजिए और 2 को नीचे कर दीजिए। ये हमारा क्या होगा, कार्बन। इसके बाद हमारा क्या होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है, 7। तो 2 का कितना होगा, 5। यहाँ पे क्या जाएगा, इधर ही कर दूँ, ये छोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में 2 4 1 5। ये क्या हुआ, नाइट्रोजन का हुआ, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। इसके बाद हमारा 6 पे आता है हाइड्रोजन, 7 पे हमारा क्या आता है, ऑक्सीजन, 8 पे ऑक्सीजन आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2,6। ऑक्सीजन को 6 को इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 2 को ऊपर दे दीजिए, 2 को नीचे दे दीजिए और 2 को इधर दे दीजिए।
ये हमारा का हुआ ऑक्सीजन। इसके बाद हमारा आता है नियान, Ni। इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा 2,7। ठीक, इसका क्या होगा 2,7। तो बस यानी क्या कर दीजिए 7 को, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा क्या आता है नियान के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 10। तो ये क्या हो जाएगा 2,8। इसका जो दोनों अष्टक पूर्ण है तो क्या हो जाएगा हमारा आखिरी हो जाएगा। चाहूँ तो आप फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, लेकिन डालने क्या है वो मतलब क्रिया करेगा नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है हमारा सोडियम। इसके जो चलता ही नहीं है, पता नहीं मतलब ना ये जो बोड़ा है ना, बोड़ा तो कहीं कहीं ना इसके जो खूब चलता है और कहीं कहीं ना एकदम नहीं चलता है, पता नहीं शायद कोई बोर्डे में खराबी है, चेंज करना है। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा सोडियम। अभी मतलब कुछ करने की तैयारी हो रही है, कुछ बहुत बढ़िया करना है, तो टाइम लगेगा बस 2-4 दिन और, उसके बाद देखिएगा। अभी सब एक्सचेंज करना है। ठीक, चल नहीं रहा है हमारा क्या हुआ सोडियम। सोडियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा तो 2 8 1 8 2 10 और 1 11। इसके बाद हम कुछ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो हमारे 1 हैं सोडियम, तो इसको क्या हो जाएगा बस 1 से डिनोट कर दीजिए। इसके बाद हमारा आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। इसके बाहरी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। तो मैग्नीशियम के पावर मैग्नीशियम में क्या हो जाएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन से हो जाएंगे। ये हमारा क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही हमारा क्या होता है 13 पे हमारा क्या आता है एल्यूमिनियम। 13 पे हमारा क्या आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का कीजिए तो कितना हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 8 3 2 8 10 3 13। ठीक, तो एक का हो जाएगा एल्यूमिनियम में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 2 और 3। इसके बाद हमारा आता है 14 पे क्या आता है हमारा सिलिकॉन। इसका क्या हो जाएगा 2 8 4 2 8 4 2 8 4। तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके में बारीक उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन के पावर कितना जाएगा हमारा 4। सिलिकॉन के पावर 4। सिलिकॉन 1 2 पावर नहीं मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में 4 गो बाहर आएंगे और 4 गो बिंदु के रूप में हमारे क्या होंगे प्रदर्शित होंगे। इसके बाद हमारा 15वां आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस को भी कर लीजिए। इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन लगेगा, क्योंकि जो हमारा 15 होगा 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 5 होगा। तो इसके बाहरी कक्षा में कुल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बिंदु के रूप में सजाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा। ऐसे ही 16 से 20 तक अपन लोग कर दीजिए एज ए होमवर्क, और 9 के तक कमेंट में सबमिट कर दीजिएगा। आपके लिए अच्छा रहेगा अगर प्रैक्टिस होगी तो मतलब होमवर्क रख लीजिएगा। तो ये क्या हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना समझ मतलब आशा करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। ऐसे ही आप किसी भी परमाणु का आप चाहे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर करके उसका जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है निकाल लोगे, अर्थात जो हमारी लुईस बिंदु संरचना है इसको आप निकाल लोगे। यहाँ पर बस एक पॉइंट याद रखेगा ना कि जो शॉर्ट में याद रखिए कैसे किया जाता है। तो कोई भी परमाणु है ना, परमाणु का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश है, उसमें पाए जाने वाले जितने इलेक्ट्रॉन है उसको बस बिंदु के रूप में डिनोट करना है। मैं जैसे कि ना मान लीजिए आप लोगों में बहुत ऐसे लोग होंगे ना जिनका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप में से किसी का नाम मोनू है, चाहे सोनू गोलू कुछ भी है, उसको बस ना मान लीजिए कि आप गोलू हो तो गोलू को बस एक बिंदु के रूप में बस डिनोट कर देंगे ना, तो वही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में एक खेल हो रहा है। ठीक, आपके स्कूल में खेल हो रहा है, उसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया है। अब एक टीम को डिनोट करना, मान लीजिए 2 टीम ने भाग लिया है तो एक टीम में पाए जाने वाले जितने सदस्य है ना उनको बिंदु के रूप में दर्शाना है। एक टीम में पाए जाने जितने सदस्य उनको बिंदु के रूप में दर्शाना है। ये हमारा क्या करता है लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहलाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।